Hello everyone. Welcome to this lecture on power electronics. I will be your instructor for this course and I will guide you throughout the complete SBT semester 4 power electronics syllabus step by step. Right. Now हम लोग बेसिकली इसको देखेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस को देखेंगे कि हम लोग के सिलेबस में क्या क्या किन किन बातों पे डिस्कशन करना है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली पहला है क्या कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के बारे में देखना है। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे टर्न ऑन और टर्न ऑफ मेथड ऑफ थाइस्टर। और तीसरा चीज के बाद में पढ़ेंगे कि फेज कंट्रोल कैसे करते हैं, फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, चॉपर और इन्वर्टर साइक्लो कंट्रोल के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले आपको बता दूं, यह सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है, बस सही तरीके से समझना जरूरी है। आज की क्लास में हम डिवाइस नहीं पढ़ेंगे और न ही फॉर्मूला पढ़ेंगे, सिर्फ यह समझेंगे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और क्यों जरूरी है। सबसे पहले इनको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक रियल लाइफ एग्जांपल को देखते हैं जो हर कोई हर दिन के लाइफ में यूज कर रहा है। जैसे मोबाइल चार्जर है। अब आइए यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है ये देखते हैं। मोबाइल चार्जर है। अब मोबाइल चार्जर में बेसिकली क्या होता है, मोबाइल चार्जर में बेसिकली मोबाइल चार्जर में क्या होता है कि एक सॉकेट हुआ, ये वाला एडेप्टर हुआ और ये केबल के थ्रू इसमें सप्लाई देते हैं, यही होता है। सबको यूज करते हैं ना मोबाइल चार्जर, राइट। जब चार्जर प्लग करते हो तो वाल सॉकेट से क्या आता है, एसी आता है। वाल सॉकेट में एसी रहता है ना। लेकिन मोबाइल के बैटरी को क्या चाहिए, डीसी सप्लाई चाहिए। तो सवाल है एसी से डीसी में कौन कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन उठेगा ना कि यहां से एसी से डीसी में कैसे कन्वर्जन हो रहा है। तो आंसर है कि चार्जर के अंदर लगा हुआ पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, यहाँ पे कुछ सर्किट लगा होगा, उस सर्किट के कारण यहाँ पे एसी से डीसी में कन्वर्जन हो रहा है। यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बिना दिखे आपके मोबाइल को पावर दे रहा है। इट मीन दैट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बिना दिखे आपके मोबाइल को पावर दे रहा है। यस और नो। ठीक उसी तरह अब आगे बढ़ते हैं तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं फैन रेगुलेटर का। अब फैन को स्लो और फास्ट कैसे करते हो आप, डायरेक्ट जाके स्विच ऑन ऑफ करके करते हो नहीं। क्या करते हो, रेगुलेटर को घुमाते हो। ये जो रेगुलेटर है, इस रेगुलेटर को आप घुमाते हो तब जाके फैन का स्पीड स्लो और फास्ट होता है। यस और नो। तो रेगुलेटर एक्चुअली ये कर क्या रहा है, रेगुलेटर ये जो है ये कर क्या रहा है, रेगुलेटर रेगुलेटर क्या कर रहा है कि वोल्टेज को कंट्रोल करता है और करंट को एडजस्ट करता है। दिस इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इन एक्शन। और ये क्या हुआ कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्शन में आया। फैन रेगुलेटर कंट्रोल्स पावर, बेसिकली क्या करता है कि पावर को कंट्रोल कर देता है, यानी वोल्टेज को कंट्रोल करता है और करंट को एडजस्ट करता है। तीसरी बात करें कि इलेक्ट्रिक ट्रेन और मोटर्स की बात करें, यानी जब ट्रेन चलती है तब तुरंत स्पीड लेती है क्या, नहीं। स्लो स्टार्ट होती है, स्मूथ एक्सेलेरेशन होता है और स्मूथ ब्रेकिंग भी होती है। यहां पे अगर आप सडनली फुल पावर दे दे तो यहां का जो मोटर लगा हुआ है वो मोटर क्या होगा, जल सकता है। यस और नो। यानी पैसेंजर भी गिर सकते हैं, काफी दिक्कत आ सकती है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करता है, धीरे धीरे इंक्रीज करता है पावर को और डिक्रीज करता है। जैसे कि वॉशिंग मशीन सबने चलाया होगा। वॉशिंग मशीन में क्या होता है, मोटर जो होता है ना, वो कभी स्लो घूमती है तो कभी फास्ट घूमती है तो कभी रिवर्स उल्टा घूमती है। यानी क्या मैनुअली स्विच को आप बदलते हो, नहीं बदलते हो, राइट। तो मैनुअली स्विच को बदलते नहीं हो। उसमें क्या होता है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लगा होता है और वो क्या करता है कि मोटर के स्पीड को और डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। यानी अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ ऑन ऑफ ही नहीं करता है, वो क्या करता है, कंट्रोल भी करता है। अब हम आते हैं बेसिकली ये रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में समझे। यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डज नॉट टर्न
electricity on and off, it control electricity also, right? अब हम आते हैं, अगर कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग की बात करें तो हम सबसे पहले डिफिनेशन समझते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, व्हाट इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोगों ने सबसे पहले ऊपर में क्या देखा, रियल लाइफ एग्जांपल में एसी को डीसी में कन्वर्जन होते हुए देखा, कंट्रोल होते हुए देखा, तो डिफिनेशन भी तो वही होगा। यानी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विथ कन्वर्जन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, किससे, यूजिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। अगर और समझे जाए तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कह रहा है क्या, कि वह ब्रांच है जो बिजली को क्या कर रहा है, जो पावर को क्या कर रहा है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलता है और जरूरत के हिसाब से क्या करता है, कंट्रोल भी करता है। तो नेक्स्ट इसमें एक कंट्रोल वर्ड आया, तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है, तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि कंट्रोल मतलब इसमें है क्या, तो एक करंट है, एक वोल्टेज है, यानी कितना वोल्टेज देना है, कितना करंट देना है, और कब और कितनी देर तक देना है, यही तीन बातें हो गई, इसी का मतलब कंट्रोल हुआ ना। जैसे मोटर को फुल स्पीड नहीं चाहिए, हीटर को फिक्स पावर चाहिए, चार्जर को सेफ करंट चाहिए, इन सब जो एलिमेंट है, जो डिवाइसेस है, इसको ये चीज का रिक्वायरमेंट होगा, यानी ये सब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स करेगा। तो यही सब ना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स करेगा, यानी डिलीवरिंग द रिक्वायर्ड पावर इन रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ इफिशिएंटली एंड सेफली। अब दूसरा चीज है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का नीड क्या है, जरूरत क्या है, व्हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज नीडेड। अगर आप सोचिए, अगर अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता है तो क्या होगा, जो मोटर है वो क्या होगा, जल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगी, स्पीड को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होगा, ऑटोमेशन इम्पॉसिबल होगा। तो जाहिर सी बात है कि सारी इंडस्ट्री आज किस बेस पे काम कर रही है, ऑटोमेशन है, रोबोटिक्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह ये सब की यूज किया जा रहा है, सोलर सिस्टम यूज किया जा रहा है। तो ये सब किस पे डिपेंड करेगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिपेंड करेगा, तो जरूरी है ना जी। अभी इसका एरिया ऑफ एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो जैसे होम अप्लायंसेस देख रहे हो, फैन, रेगुलेटर, जो भी डिवाइसेस हैं, इन्वर्टर, ये सब में यूज कर रहे हो। अब इंडस्ट्री में आ जाओ तो वहां पे मोटर वगैरह है, ड्राइव्स वगैरह है, वहां पे यूज कर रहे हैं। और रिन्यूएबल मतलब रिन्यूएबल में आ जाए तो सोलर, विंड, ये सब का यूज कर रहे हैं। यानी अगर एग्जाम ओरिएंटेड बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप क्या लिख सकते हो, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स with efficient conversion and control of electrical power using electronics devices। स्टूडेंट्स, आज आपने सिर्फ आइडिया लिया है, डिटेल्ड अभी बाकी है। नेक्स्ट क्लासेस में हम डिवाइसेस पढ़ेंगे, सर्किट देखेंगे, वेवफॉर्म पढ़ेंगे, और कुछ फॉर्मूलाज वगैरह कैसे उसको एनालिसिस किया जाता है ये देखा है। लेकिन अगर टूडेज फाउंडेशन क्लियर है तो पूरा सब्जेक्ट इजीली समझना आसान है। तो थैंक यू सो मच।